हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आज है संडे और संडे में होता है हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन, फिल्म रिकमेंडेशन। और हम देते हैं आपके लिए एक ऐसा नाम फिल्म का जिसको देखकर आपका प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर रिमूव हो जाए और ताकि आपको कूल फील करें आप, ताकि आप इंजॉय कर सके। तो आज हमारा रिकमेंडेशन है फिल्म का संडे स्पेशल शो में, और वो है 777 चार्ली। ये जून 2022 को रिलीज हो चुकी है। अभी भी ये इसका जो अगर कहते हैं ना कि इसकी हाइप आज भी बनी हुई है। तो भाई 777 चार्ली देखिए, आपका सारा प्रेशर रिमूव हो जाएगा। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। तो क्या मैं इसके बारे में अब मैं बता दूं कि आखिर 777 चार्ली है क्या, किसके ऊपर आधारित है। यह है एक डॉग के ऊपर आधारित, एक पैट, ऐसा डॉग जो आपको इमोशनल करके चला जाएगा। भाई इसको वैसे तो कहते हैं लेब्रेडर, इसको जो है ना, इसको ब्रिटिश लोगों ने ज्यादा पसंद किया, बट ये अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको मोहब्बत करते हैं। ये एक तरीके का फैमिली डॉग माना जाता है। इसके इमोशंस बहुत हैवी होते हैं, इंसानों की तरह होते हैं, कहिए इंसानों से भी कभी कभी तो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। तो खैर ये चार्ली जो है, ये 777 चार्ली, ये एक डॉग का नाम है, एक ऐसे पेट का नाम है जो है इस ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहां पर बाकी डॉग्स जो हैं उनको एक शेल्टर होम कहिए, या एक शेल्टर, एक जहां पर ब्रीडर को रखा जाता है, वहां पर ना उसके साथ ब्रूटल असॉल्ट किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। अब वहां से निकलकर वो भाग तो जाता है, छोटा है चार्ली, अब वहां से निकलकर वो भाग जाता है और वहां से निकलकर एक जगह पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है रक्षित शेट्टी से। भैया ये साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं। इनके लिए इस फिल्म को देखने के लिए जब रजनीकांत साहब जब आगे आए और उन्होंने इस फिल्म को देखा तो रक्षित शेट्टी को खुद फोन करके उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत अल्टीमेट फिल्म बनाई है। तो जब भैया थलाइवा बोल सकते हैं कि ये बेस्ट फिल्म है, तो मैं क्या कहूंगा इस फिल्म के बारे में, आप देखेंगे तो आप खुद भी इसकी तारीफ करेंगे। तो खैर डॉग आ जाता है, ये ब्रीडर जो डॉग है ये आ जाता है मतलब रक्षित शेट्टी की जिंदगी में, जहां पर रक्षित शेट्टी की जिंदगी जो है वो बिल्कुल लोनली है, बहुत ज्यादा परेशान है। हम इंसान जैसे कि जब प्रेशर में होते हैं ना, वो भी ऐसी तरीके का प्रेशर में, मगर वो प्रेशर किस बात का है, वो प्रेशर है उसकी फैमिली का, वो प्रेशर है उसकी उस फैमिली का जो उसको बचपन में खो के जा चुकी है, उस बहन का जो छोटी बहन थी उसकी, जब वो छोटा था और वो कह के जाती है कि हम लौट कर आएंगे भैया, जल्दी आएंगे, और वो लौट कर कभी नहीं आते। उनका तीनों का देहांत हो जाता है, मतलब एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। तो तब से अब तक जब बचपना था और जब रक्षित शेट्टी बड़े हो जाते हैं, जिनका नाम है इस फिल्म के अंदर धर्मा, वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ही बेकार है। मतलब कहते हैं ना कि डिप्रेशन में जी रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग करना और ड्रिंक करना, उनकी लाइफ सिर्फ इसी पर है। तो कोई इमोशन नहीं है उनका, सिर्फ उनका एक डिप्रेशन, एक इमोशन है। अब उनकी लाइफ में एक ऐसी चीज आने वाली है, और एक ऐसी चीज आने वाली नहीं बल्कि आ जाती है, जिससे वो नफरत तो करते हैं, मगर एक वक्त पे आके जब मोहब्बत होती है तो भाई लगता है कि जो बहन वादा करके गई थी वो वापस आ गई। और वो ये जो डॉग है, ये जो चार्ली है, 777 चार्ली, इसका रियल में नेम भी चार्ली है। अगर फिल्म के बाहर भी देखें तो इसकी जो नॉर्मल जिंदगी है, हमारी आज की भी जिंदगी है, उसमें भी इस डॉग का नाम चार्ली है। तो इसको 777 चार्ली, 777 इसलिए कहा गया कि जहां शेल्टर था, जहां से भाग के आता है, वहां पर 777 नंबर दिया हुआ था इसको, कि इतने सारे डॉग उनके यहां थे। तो खैर ये भागकर रक्षित शेट्टी की लाइफ में आ चुका है और रक्षित शेट्टी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जहां रक्षित शेट्टी को एक बीमारी होती है, वहां पर ये कोलैप्स हो जाते हैं और वो डॉग उसको बचाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। अगर वो सीन आप देख लेंगे ना, ओफो, गूज बम्प आ जाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब लाइफ ही चेंज हो गई। मतलब हमें भी अपने घर में एक डॉग को रखना चाहिए, ऐसा फैमिली मेंबर बना के रखना चाहिए। तो वो रक्षित शेट्टी को जब बचाता है तो वो गूज बम्प वाला शॉट है। अब खैर बहरहाल आगे कहानी बढ़ती है। डॉग जो है वो उसकी लाइफ में आ चुका है, इमोशन उसके साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब यहां पर डॉग और रक्षित शेट्टी की लाइफ एक हो जाती है। जहां दोनों लोनली थे, परेशान थे, अब यहां पर एक हो जाते हैं। ये डॉग फीमेल डॉग है, ये जो लेब्रेडर है ये बेसिकली एक फीमेल लेब्रेडर है, और ये चार्ली जो इसकी लाइफ में आता है, वो उसकी आती है बेसिकली, वो उसकी लाइफ चेंज कर देती है।
अब यहाँ इसकी लाइफ में कोई था नहीं, यहाँ पर एक क्यूट सी डॉग आ चुकी है और उसकी लाइफ में एक छोटी बहन की तरीके से आ चुकी है, कहिए आप उसकी फैमिली मेंबर बन के आ चुकी है। अब वो उसकी लाइफ को आगे लेके जाती है। बट सडनली एक बहुत बड़ा ट्रोमा जो है ना रक्षित शेट्टी को मिलता है, धर्मा को मिलता है, और वो ये कि वो डॉग जो चार्ली है उसको एक कोई बीमारी है कैंसर की। और वो इसलिए हुई है क्योंकि जो ब्रीडर, जो पहले जो बंदा था जो इसको जो पालता था, जो शेल्टर को ये सिक्योरिटी करता था, वो आदमी इसको बहुत मारता था, बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल असॉल्ट करता था, और इसके साथ मतलब इतनी बुरी तरीके से मारपीट करता था, तो जिसकी वजह से इसको कैंसर हो गया। अब चार्ली का नाम कैसे चार्ली पड़ा फिल्म के अंदर? वो ऐसे पढ़ा कि इसका नाम जो था मतलब उसका सर्टिफिकेट चाहिए था, धर्मा को इससे अपना पीछा छुड़ाना था एक वक्त में, शुरुआत में। बट धर्मा से एक डॉक्टर कहता है, जो कि पेट एनिमल का डॉक्टर है, वो कहता है कि भैया इसके लिए तो चाहिए होगा सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, तभी हम किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे सकते हैं, इसका अडॉप्शन करवा सकते हैं। तो अब वो अडॉप्ट के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाने गए धर्मा, और उस धर्मा को पता लगता है कि भैया इसका नाम भी रखना पड़ेगा। नाम क्या है? फॉर्म पे वो उसकी एक्ट्रेस पूछती है, जो इसमें हीरोइन तो नहीं कह सकते, एक लीड एक्ट्रेस तो नहीं कह सकते, बट एक बची कुची एक जो एक्ट्रेस है उनका नाम है, जो देविका फिल्म के अंदर नाम है, और वो है संगीता श्रृंगेरी। तो ये संगीता श्रृंगेरी जो है ये देविका बनी है, ये भी एक पेट एनिमल की डॉक्टर है, और वो एक क्या नाम है, एक एजेंसी चलाती है जो कि डॉग्स को सर्टिफिकेट देती है। अब ये डॉग को सर्टिफिकेट दे रही है चार्ली को, तो यहां चार्ली नाम तो अभी तक तो पड़ा नहीं था, तो ये कहता है कि भाई मेरा इसका तो नाम रखा नहीं है। तो ये चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन है धर्मा, और वो उसके नाम पर उसकी बहुत मूवी देखते हैं चार्ली चैपलिन की। तो उसको देखकर चार्ली चैपलिन जब एक सीन के अंदर डॉग को बहुत प्यार कर रहा है, बहुत मोहब्बत कर रहा है, तो वहीं देखकर इसको भी मोहब्बत आ जाती है और इसका नाम रख देता है वो चार्ली। पहली बार जब वो चार्ली बुलाता है, वो सीन भी बहुत ही मतलब इमोशनल सीन है। वो जो पलट के देखती है, जो वो डॉग है जो पलट के देखता है, तो आपको लगेगा कि ओफो क्या सीन है। मतलब आप कहते हैं ना किसी बच्चे को नाम देना, जब वो इसको नाम देता है तो उसी तरीके से बड़े इमोशन के साथ वो उसको टर्न होकर देखती है। अब बस वहीं से इसकी लाइफ जो है चेंज हो गई। अब देविका सोचती है कि ये जो है चार्ली के साथ जो है अच्छा करता है या बुरा करता है, ये मुझे बड़ा रूडी सा लगता है। तो देविका कहीं ना कहीं इसके धर्मा के खिलाफ चलती है। बट आखिर में जब वो धर्मा को डॉग के साथ मोहब्बत करते देखती है, तो वो भी कहती है भाई इससे ज्यादा तो मोहब्बत कोई नहीं कर सकता जो तुम कर रहे हो। अब इस डॉग की मुलाकात होती है भैया किसी और दूसरे डॉग से, क्योंकि ये फीमेल है, और वहां होता है उसका नाम ब्लैकी। अब ये ब्लैकी और जो चार्ली मिल जाते हैं, तो भैया एक डॉग और मतलब उनके क्या नाम है चार्ली के पेट में उसका बच्चा होता है। अब वो बच्चा जो है धर्मा की लाइफ चेंज कर देता है अगेन, क्योंकि इसको है कैंसर। वो अब यहां पर उसकी विश पूरी करने निकलता है कि धर्मा को पता लगता है कि चार्ली की एक विश है कि वो स्नो पर जाके, यानी कि बर्फ के ऊपर जाके वो एक बार खड़ी होकर देखना चाहती है। क्योंकि वो चार्ली चैपलिन में वो जब भी वीडियो देखता है, और चार्ली चैपलिन में जब भी बर्फ आती है तो वो बहुत खुश होती है। तो इसी तरीके से जब उसको कैंसर पता चलता है धर्मा को, तो धर्मा रक्षित शेट्टी निकल पड़ते हैं उसकी जर्नी के लिए और उसका विश पूरी करने के लिए। अब सोचिए कैसी ये फिल्म होगी जो एक इंसान को घूमने के लिए नहीं मिल पाता और वो उसकी विश पूरी करने को जा रहा है। यहां धर्मा की विश पूरी नहीं हो रही और वो एक डॉग की विश पूरी करने जा रहा है। तो कितनी इमोशनल स्टोरी होगी, कितनी प्यारी जर्नी होगी। उसका नाम रखना, उसको अपनी जिंदगी में लाना, उसकी विश पूरी करना, उस स्नो तक लेके जाना। चार्ली को कैंसर है, उस कैंसर को किसी तरीके से टैकल करना, और उस टैकल के बाद उसका बच्चा उसके पेट में है, उसको बचाने की कोशिश करना। तो ये पूरा का पूरी जो जर्नी है ना, ये फिल्म आपके लिए, मैं सही बता रहा हूं, आपको मजा दे देगी। आप कहेंगे यार ये फिल्म देख ली, एक इमोशन हमें मिल गया, एक हम जो हमारे ऊपर प्रेशर था वो रिमूव हो गया। हमारे लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में, अगर हम इस डॉग का ये मतलब स्ट्रगल देख लें तो हमें आसान लगने लगेगी अपनी लाइफ। अब ये 777 चार्ली जो फिल्म है, इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके जो राइटर हैं, ये भाई जो जिनका नाम है, और इसका डायरेक्टर का नाम है किरण राज कुमार। बेसिकली किरण राज ने इस फिल्म को लिखा भी है, और इनके साथ जो और दूसरे 2 राइटर्स और हैं जिन्होंने डायलॉग में, स्क्रीन प्ले में मदद की है, वो है के एन विजय कुमार और सतीश मुतुकलम।
ये इनके दो राइटर हैं जो किरण राज के साथ हैं, और किरण राज ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। अगर हम इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इस सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत अच्छी है। अगर हम बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आंखों में आंसू ला देगा। तो ये कुल मिला के एक बहुत अच्छा पैकेज है, आप जिसको कह सकते हैं कि ये संडे स्पेशल शो में हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जो है आपको बहुत बेस्ट बना देगा। आपका मंडे से अगले संडे तक आपको आपके इमोशन को बहुत अच्छा बना देगा, आपके प्रेशर को रिमूव कर देगा। तो प्लीज पायरेसी मत कीजिएगा, इसके ओरिजिनल पेज पर जाके देखिए। ये हिंदी में जो है वो अमेजॉन प्राइम पर है, आप वहां जाके देख सकते हैं। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब फिल्म में, इन सब लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में इसको फिल्म को देख सकते हैं। और प्लीज मैं कहूंगा कि अगर आपको मेरी ये रिकमेंडेशन पसंद आ रही है और आप भी कोई अपना रिकमेंड करना चाहते हैं फिल्म अपने, और मुझसे कहना चाहते हैं, मेरे जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके उस फिल्म का नाम लिख दीजिए। मैं देखूंगा और उसको आगे रिकमेंड करूंगा आगे लोगों को, ताकि मेरा अगले संडे जो है, मेरा जो अगले संडे रिकमेंडेशन है उस लिस्ट में आपके जरिए भी कोई एक नाम आ जाए। तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा, पायरेसी करना बहुत गलत बात होती है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। संडे से लेके अगले संडे तक आप इससे अपना प्रेशर दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।